तो यार एक्शन वैक्शन तो चलता रहेगा, रोमांस की बात अपनी जगह पे है। तो फाइनली आर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है एंड हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं रियो तो सो रहा होता है और वो सपना देख रहा होता है जहाँ पे वो बोलता है वाह आज का कमाल का सपना आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल मौसम है। और तभी उसको आवाज़ आती है शीराकावा की कि उठ जाओ रियो तो उठ जाओ। और जैसे ही रियोतो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि शीराकावा जस्ट उसके ऊपर लेटी हुई है और उसको बोलती है गुड मॉर्निंग और रियोतो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर रियोतो बोलता है ये समर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जाने वाली है क्योंकि ये समर मैं शीराकावा के साथ स्पेंड करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं शीराकावा के अंकल के होटल के अंदर रियोतो और शीराकावा काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग कस्टमर की हेल्प करते हैं, उनको लॉकर रूम देने में, उनको खाना बनाने में, उनके साथ खेलने में, उनको खाना सर्व करने में और भी होटल के काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। थोड़ा काम करने के बाद शीराकावा और रियोतो ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से दो अजीब लौंडे आ जाते हैं और शीराकावा से पूछते हैं कि तुम हम दोनों में से किसको चूज़ करोगी, मेरे को ही ना, नहीं तुम मेरे को चूज़ करोगी। और उसको छेड़ने लगते हैं जिसको देख कर रियोतो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये लोग कितने अजीब हैं, ये कितने एक्सट्रोवर्टेड हैं और पार्टी टाइप के लड़के हैं। वो दोनों लड़के अभी भी शीराकावा को छेड़ रहे होते हैं और रियोतो वहाँ पे आके पूछता है आपको क्या चाहिए, लॉकर रूम या फिर खाना। फिर वो लौंडे बोलती है हम कस्टमर नहीं हैं, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जाने से पहले उनमें से एक लौंडा पूछता है तुम मेरे को चूज़ करोगी या फिर इस लड़के को, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है कि मैं इस लड़के को चूज़ करूंगी क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शीराकावा बोलती है मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे लौंडे मुझे रोज़ प्रपोज करने आते हैं, मैंने सच में तंग हो गई हूँ। और रियोतो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी ना। फिर हम देखते हैं शीराकावा बोलती है कि तुम अभी भी स्टडी कर रहे हो, तुम सच में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। फिर रियोतो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर शीराकावा बोलती है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हाई स्कूल के बाद मैनिक्योर का काम करने वाली है, लेकिन उसकी फैमिली की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए पार्ट टाइम जॉब करती है और पैसे बचाती है। और मेरी दूसरी फ्रेंड अकारी भी बोल रही है कि वो फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहती है। सबके पास अपने अपने ड्रीम्स है। फिर रियोतो पूछता है शीराकावा तुम्हारा क्या ड्रीम है। फिर शीराकावा बोलती है मुझे सच में नहीं पता मेरा क्या ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम था वो तो मेरा पूरा हो गया है। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए था जो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, जिसे मैं सच्चा प्यार कर सकूं। ये सुनकर रियोतो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और शर्मा जाता है। मैं चाहती हूँ मैं पुराने वक्त की तरह मारिया, मैं, डैड और मॉम साथ में रहे, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, अगर मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती तो मैं खुद की एक फैमिली बनाऊंगी जिनके साथ मैं रहूंगी। मैं मॉम बनूंगी और खूब सारे बच्चे करूंगी जो कि अपने डैड से काफ़ी प्यार करेंगे। फिर शीराकावा बोलती है सॉरी क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया। फिर रियोतो बोलता है नहीं ऐसा नहीं, और मन में सोचता है कि शीराकावा फ्यूचर के बारे में बहुत आगे तक सोच रही है। फिर हम देखते हैं रियोतो नहा रहा होता है और शीराकावा के बारे में सोचता है और बोलता है कि अब से मैं और अच्छे से स्टडी करूंगा ताकि मैं एक अच्छे जॉब कर सकूं। उसके बाद हम देखते हैं शीराकावा लड़ रही होती है कि घर के अंदर आलू कैसे ख़त्म हो गए। फिर वो बोलती है कि आलू नहीं है लेकिन स्वीट पोटैटो है। तो वो बोलती है नहीं मुझे आलू ही चाहिए, मैं यहाँ पे पोटैटो स्ट्यू बनाने वाली हूँ। ये बातें रियोतो सुन लेता है और शीराकावा बोलती है अरे यार मैं तुम्हें सरप्राइज़ करने वाली थी पोटैटो स्ट्यू खिला के। फिर रियोतो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ आलू खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं वो लोग एक शॉपिंग मार्केट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग आलू खरीदने वाले होते हैं। फिर वो लोग आलू खरीद के शॉपिंग मार्केट से बाहर आ रहे होते हैं और रियोतो के हाथ में 2 बैग्स होते हैं। फिर शीराकावा बोलती है एक बैग तुम मुझे दे दो। रियोतो बोलता है नहीं ये काफ़ी हल्के हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो शीराकावा बोलती है कि इस तरह से हम एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, और एक बैग उससे लेके उसका हाथ पकड़ के चलने लगती है। ये देख के रियोतो काफ़ी शर्मा जाता है। कुछ देर बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पे शीराकावा आलू धो रही होती है। तब रियोतो बोलता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर शीराकावा बोलती है अब हम दोनों साथ में खाना बना रहे हैं बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। ये सुनकर रियोतो और शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं इनका खाना बनकर तैयार हो चुका होता है। फिर शीराकावा अपने प्यारे हाथों से ये खाना बनाया हुआ रियोतो को खिलाती है। रियोतो खा के बोलता है ये बहुत टेस्टी बना है। फिर शीराकावा बोलती है किसी के साथ रिलेशन में आना इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है मारिया के घर पे, जहाँ पे मारिया अपने घर पे आती है और बोलती है मैं आ गई मम्मी। मारिया की मॉम कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें भी वहाँ पे बुलाया है, और इस साल वहाँ पे शीराकावा और उसका क्लासमेट है, उस लड़के का नाम क्या था, कुछ रियो करके था, शायद रियो तो है ना। ये सुनकर मारिया हैरान हो जाती है और बोलती है सॉरी मॉम, अगले हफ्ते मेरे पास प्लान्स है, मैं कहीं जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं मारिया अपने रूम में चली जाती है जहाँ पे वो काफ़ी सैड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रियोतो और शीराकावा के पास, जहाँ पे शीराकावा बोलती है कि क्या इस बार मारिया और उसकी मॉम नहीं आ पाएंगी, ऐसा क्यों। फिर वो दादी अम्मा बोलती हैं क्योंकि उनको कुछ सीरियस काम आ चुका है। फिर शीराकावा रियोतो को बोलती है क्या वो हमें इग्नोर कर रही है, पिछले साल मैं नहीं आ पाई थी तो मैं मॉम को नहीं देख पाई, मुझे पता नहीं मॉम और डैड ने डिवोर्स क्यों किया था और मारिया मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। अगर मैं मारिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उसको बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी एक बहन है निकुरू को छोड़ के, और बचपन से हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, काफ़ी ज़्यादा अलग, लेकिन फिर भी मैं मारिया से काफ़ी प्यार करती थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। फिर रियोतो बोलता है अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, तुम्हारी फीलिंग्स उस तक जरूर पहुँच जाएंगी। ये सुन के शीराकावा खुश हो जाती है और बोलती है
कि तुम मेरे साइड से उसका फ्रेंड बन जाओ, वो मुझे डायरेक्टली कभी बुलाएगी नहीं, तो शायद मैं तुम्हारे थ्रू उसको बुला पाऊँ। फिर रियोतो बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, तुम अपने सिस्टर रिलेशन को बीच में नहीं लाना चाहती, उसकी फ्रेंड बनना चाहती हो, है ना। फिर शिराकावा बोलती है एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी और हम इसको बोलेंगे फ्रेंडशिप प्लान। और काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं फिर से अपनी बहन के क्लोज आ पाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिराकावा का अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं ये लो तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। शिराकावा ये देख काफ़ी खुश हो जाती है और अपने फ़ोन को खोलती है। वो देखते हैं कि काफ़ी सारे मैसेज आए रहते हैं और बोलती है कि मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रही। और हम देखते हैं रियोतो शिराकावा के बूब्स को देखते हैं और शिराकावा अचानक से उसको बोलती है चलो हम भी करते हैं। ये सुनकर रियोतो हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं रियोतो और शिराकावा साथ में टिकटॉक बना रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो को 2 हफ्ते हो चुके होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हुए। फिर शिराकावा का अंकल उसको पैसे देता है कि ये लो तुम्हारी सैलरी। रियोतो सैलरी लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं ले सकता। उसकी रिक्वेस्ट करने पे फिर वो सैलरी ले लेता है और फिर वो अंकल बोलता है कि तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर रियोतो बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर वो अंकल बोलता है कि इस पैसों का यूज़ करो तुम शिराकावा को सरप्राइज़ करने के लिए। ये पैसे लेकर रियोतो स्टॉल्स पे चला जाता है और सोचता है कि मैं क्या लूँ इसके लिए, और कुछ उठा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं रियोतो घर जा रहा होता है और उसको शिराकावा का कॉल आता है और बोलता है तुम कहाँ पे हो। फिर रियोतो बोलता है कि मैं घर के बिल्कुल बाहर हूँ। फिर शिराकावा बोलती है घर के अंदर मत घुसना। ये सुनकर रियोतो हैरान हो जाता है और फिर शिराकावा बोलती है चलो अब तुम आ सकते हो। दरवाज़ा खोलते ही हम देखते हैं शिराकावा ने काफ़ी क्यूट किमोनो पहना होता है, जिसको देख के रियोतो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर शिराकावा बोलती है मुझे बिकिनी में देख के तुम मुझसे ज़्यादा खुश हुए थे, तुम सच में काफ़ी परवट हो। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर शिराकावा बोलती है तुम्हारे लिए भी कपड़े हैं, तुम उसे पहनो और चलो हम फेस्टिवल में चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों तैयार होकर मेले में चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग फिशिंग वाला गेम खेलते हैं, जहाँ पे शिराकावा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और रियोतो से ये नहीं हो पाता है। फिर ये लोग कुछ फेंकने वाला गेम खेलते हैं जहाँ पर रियोतो से ये भी नहीं हो पाता है। फिर ये लोग कुछ खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं जहाँ पर रियोतो बोलता है तुम्हारे पैर थके नहीं। फिर शिराकावा बोलती है तुम कुछ दिन यहाँ पे खड़े रहो मैं अभी आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं शिराकावा एक स्टॉल पे चली जाती है और बोलती है वाव कितने क्यूट रिंग्स हैं, क्या यहाँ पे कोई मून रिंग है। फिर वो लेडी बोलती है नहीं नहीं वो ख़त्म हो चुके हैं, अगले साल यहाँ पे पक्का आ जाएंगे। शिराकावा बोलती है अफसोस मुझे वो लेना था। फिर हम देखते हैं मेले को एंजॉय करके ये दोनों एप्पल कैंडी खाते हुए घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे शिराकावा बताती है कि मेरे डैड ने मॉम को सबसे पहले चीज़ जो खरीद के दी थी वो कुछ और नहीं एप्पल कैंडी ही थी। सच में ऐसा था क्या। फिर शिराकावा बोलती है मैंने ये पहले मेंशन किया था कि मैं उसी आदमी से शादी करना चाहती हूँ जिसको मैं पहले डेट करूँगी। और सैड होकर वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है मुझे सच में काफ़ी बुरा फील होता है कि मेरा कुछ भी पहली बार नहीं है, मैंने पहले सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और तुम इसे पहली बार कर रहे हो। और रोने लग जाती है। किसी लड़के का हाथ पकड़ के चलना, किसी के साथ फिश वाली गेम खेलना, किसी के साथ खाना पीना, ये सब मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं इसे पहली बार तुम्हारे साथ करना चाहती थी। और रोने लग जाती है अगर ये सब मैंने पहले नहीं किया होता तो इसे मेरा फर्स्ट टाइम होता, तुमने मेरे साथ काफ़ी अच्छे पल बिताए हैं, मैं चाहती हूँ मैं सारी मेमोरीज़ को भूल जाऊँ। और बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। मैं समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। चाहे तुमने ये सब किसी और के साथ पहले ही कर लिया हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब करना मुझे काफ़ी खुशी देता है, मुझे सच में दिल से काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे वो तुम्हारे साथ पहली बबल डेट पे जाना हो, बोटिंग करना हो, तुम्हारे साथ घूमना हो, मैं सच में वो काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। और फिर हम देखते हैं शिराकावा रोने लग जाती है। इतने में ही रियोतो अपने जेब के अंदर से एक गिफ्ट निकाल के देता है और बोलता है आज हमारी 2 हफ्ते की एनिवर्सरी है। ये देखिए शिराकावा बोलती है तुम्हें सच में याद था। फिर हम देखते हैं ये गिफ्ट कुछ और नहीं वही रिंग होती है जो कि शिराकावा स्टॉल पे ढूंढ रही होती है, यानी कि मून स्टोन रिंग। और रियोतो बोलता है घर आने से पहले मैंने ये ले लिया था, मेरे को लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर शिराकावा बोलती है इनफ, ये मेरे को बहुत बहुत पसंद आया है, तुम्हारे साथ मिलना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट है। और फिर हम देखते हैं रियोतो उसकी उंगली के अंदर वो रिंग पहना देता है और अचानक से वहाँ पे फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देख के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये दोनों चिपक के बैठ जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं और फिर क्लोज आके ये दोनों फाइनली फिर से किस कर लेते हैं। किस करने से पहले रियोतो बोलता है आई लव यू लूना, और शिराकावा बोलती है आई लव यू टू रियोतो, और उसके आंसू पोंछ के फाइनली ये दोनों फिर से किस करते हैं। एपिसोड खत्म। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना यार। बाय।